ये सवाल कईयों के मन में बना रहता है कि सहन कब तक करें। कोई रोज़ रोज़ गुस्सा करता है, कोई रोज़ ठीक से बात नहीं करता है, कोई निंदा करता है। कब तक सहन करें? सहन करने की भी तो कोई हद होती है ना। इसमें ये समझना है कि सहन करना किसको कहते हैं। आजकल के समय में तो सहन शब्द ही अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं सहन करना समझते हैं ये तो कमज़ोरी की निशानी है, पर हमेशा से कहा जाता है सहन शक्ति, कभी सहन कमज़ोरी नहीं कहते हैं। तो सहन करने का मतलब क्या है? कभी कभी कोई रोज़ गुस्सा कर रहा है, हम रिटर्न में कुछ बोलते नहीं हैं या हम बोल नहीं सकते क्योंकि वो हमारे बड़े हैं। मानो ऑफिस में ही है, हमने बोल दिया तो जॉब चली जाएगी। घर में मदर इन लॉ है, हमने बोल दिया तो कुछ और आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, तो हम बोलते नहीं हैं। पर हमारे मन में बहुत व्यर्थ चलता है उसको लेकर के, ऐसे क्यों बोला, इसने क्यों बोला, सबके सामने क्यों बोला, रोज़ रोज़ बोलते हैं। तो इसको सहन करना नहीं कहेंगे। देखने में आएगा कि बोला कुछ नहीं, माना सहन किया। इसको सहन करना नहीं कहेंगे, इसको दबना कहेंगे। और जब हम किसी चीज़ को दबा रहे हैं तो हम अंदर में फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। अब वो या तो किसी दिन उन पर निकल जाएगा, जो हम कहते हैं ना, थक गए, कितना सहन करें तो आज मैं फट गया। या तो वो प्रेशर कुकर किसी दिन ऐसे प्रेशर बिल्ट होते होते फट जाता है क्योंकि वो सहन किया ही नहीं था, दबाया था। या अगर हमारे पास वो मार्जिन भी नहीं है कि हम फट सकते हैं, माना हम जो अग्रेशन है उसको निकाल सकते हैं, हमें सप्रेस ही करना पड़ता है क्योंकि कोई ऐसी जगह है, बॉस आदि है। तो धीरे धीरे वो सप्रेस करते करते उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ने लगता है। कोई ना कोई बीमारी हो जाएंगी और हमारी हेल्थ पर भी पड़ेगा। फिर जिसके साथ हुआ है उसको तो कह नहीं सकते, लेकिन कहीं कहीं पर निकलने लगेगा, वाइफ पर, बच्चों पर। जो हमें लगेगा कि यहाँ तो निकाल सकते हैं, उनको हम ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। वो फ्रस्ट्रेशन, वो नेगेटिविटी उन पर निकलने लगेंगी। तो इसलिए कभी भी उस चीज़ को दबाना नहीं है। अगर हम दबा रहे हैं, माना हमारे मन में व्यर्थ चल रहा है, तो ये तो एक कमज़ोर आत्मा की निशानी है। माना हमारी जो इनर पावर है वो कम है। अब करना क्या है? सहन करने का मतलब है कि उनके शब्दों का, उनकी नेगेटिव एनर्जी का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो जो कह रहे हैं वो राइट नहीं है, उनके बात करने का तरीका राइट नहीं है। वो निंदा कर रहे हैं, निंदा करने को हम राइट नहीं कह सकते, लेकिन वो उनका संस्कार है। उसके संस्कार का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ रहा है और मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। माना उन्होंने कहा आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता है, और मैंने कहा देखो ना, ऐसे ऐसे मेरे बारे में बात करते हैं, व्यर्थ सोचना शुरू किया। यह है दबाना। और वहीं मैंने कहा अच्छा, इन्होंने ऐसे बोला पर ये बात सच नहीं है, मुझे अपने को रिफ़्लेक्ट करना है, कहीं पर भूल है तो ठीक करना है, नहीं तो हो सकता है इनका मूड ठीक नहीं है। मैंने अपने से बात करी, उन्होंने मेरी निंदा करी, पर मैंने अपने को सम्मान दिया। उन्होंने तो मुझे सम्मान नहीं दिया, उन्होंने तो मेरे से ठीक से बात नहीं करी, पर मैं क्यों अपनी निंदा कर रहा हूँ? मैं क्यों गलत सोच करके अपने को हर्ट कर रहा हूँ? तो मेरे पास चॉइस है। आप मेरी निंदा कर सकते हैं, पर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि स्वमान में रहकर पहले अपने साथ सम्मान से बात करना, फिर आपके साथ भी सम्मान से बात करना। तो सहन करना माना मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि आपकी गलत बातों का, आपने मेरे से रूडली बात करी, उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ जाए। मैं इतना सेंसिटिव नहीं हूँ कि आप अपने शब्दों से मुझे प्रवोक कर पाएँ। और ये मेडिटेशन से हमारी पावर बढ़ती है, क्योंकि आई डोंट फील व्हाट यू आर सेइंग टू मी, आई फील व्हाट आई एम थिंकिंग इन माई माइंड। तो आप जो बोल रहे हैं वो नहीं, लेकिन मैं अपने से कैसे बात करता हूँ वो चीज़ मुझे दुख देती है। और एक बार मुझे अपने साथ सही तरीके से बात करना आ गया, एक बारी मैं अंतर्मुखी होकर मुझे ये कला आ गई, तो कोई मुझे दुख दे ही नहीं सकता है। फिर मुझे कभी नहीं लगेगा कि मैं सहन कर रहा हूँ। मैं केवल थोड़ा सा डिटैच्ड हूँ और मुझे आपकी बात का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है। और मैं जब रिस्पॉन्ड करता हूँ तो अपने संस्कारों के अनुसार, जैसे हर फूल की अपनी खुशबू होती है। अक का फूल है, वो जहरीला भी होता है। अब ये थोड़ी ना है कि कोई अक का फूल है तो हम भी वैसा बन जाएंगे।
हमें तो गुलाब का फूल ही बनना है, हमें तो मिठास से ही बात करनी है। क्यों? क्योंकि जो हम देंगे वो पहले हमें मिलेगा। गरम कोयला उठाकर किसी पर फेंकना है तो पहले मेरा हाथ जलेगा ना, तो पहले मेरा नुकसान होगा फिर आपका होगा। आपका होगा कि नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है। अगर आपकी बहुत अच्छी स्थिति है तो आप उस बात को स्वीकार ही नहीं करोगे, आप कहेंगे थोड़ा सा बोलते हैं अपने आप चुप हो जाएंगे, लेकिन मेरा तो हाथ जलेगा ना। इसलिए अगर मैं मिठास से बात करती हूँ, प्यार से बात करती हूँ, तो उसका सुख पहले मुझे मिलेगा। मेरी सोच एलिवेटेड होगी, मेरे बोल सही होंगे, उसका सुख मुझे मिलेगा। उसके बाद उसका सुख आपको मिलेगा। फिर जो हमारा लॉ है कर्मों का, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो मुझे भी सुख मिला, आपको भी सुख मिला, और वही वाइब्रेशन मेरे पास लौट करके आएगा। तो सहन करने में किसका फ़ायदा है? तो हम सहन इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें कोई दूसरे का फ़ायदा है। हम इतने अच्छे नहीं हैं कि हम दूसरे पर फेवर करते हैं। हम खुद जीवन की धारणाएं और डिसिप्लिन इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें हमारा फ़ायदा है। अब कोई बार बार भी कहे ना सहन नहीं करो, सहन नहीं करो, अपने को बैठ करके सोचना है कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो नुकसान तो मेरा हुआ ना, सोल पावर तो मेरी कम हुई ना, अंदर में खालीपन की फीलिंग या दुख की फीलिंग तो मैंने एक्सपीरियंस की ना। तो मुझे अपने जीवन की वो धारणाएं बनानी है जिसमें मेरी उन्नति समाई है, मुझे अच्छा फील होता है।